हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं गणित से संबंधित 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का सब इंस्पेक्टर है और छत्तीसगढ़ जो असिस्टेंट टीचर का खुलने वाला है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि टॉप 5 में है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना। इस टॉपिक में मैं जो 5 क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा, बहुत ही आराम से बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो फिर आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ CGPSC, CG व्यापम और जितने भी एग्जाम हैं, जो तमाम एग्जाम हैं उसके हिसाब से बनाए गए हैं। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कि 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको पहले समझना पड़ेगा, जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पर 20 लीटर जो है मिश्रण है। ठीक है, 20 लीटर पहले से मिश्रण है यहाँ पर। अब इसमें से जो क्या है, इसमें जो पानी भी है और एल्कोहल भी है, जैसे एल्कोहल भी है और पानी भी है। तो पानी, जैसे कि एल्कोहल का प्रतिशत पूछा है तो एल्कोहल का प्रतिशत कितना है, 20% है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको निकालना है 20% का, आपको 20% निकालना है। ठीक है, किसका, 20 लीटर का। तो फिर आपको यहाँ से 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंट में निकालना है। तो यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, फिर यहाँ से एक जीरो कट गया, बचा क्या, 2 और 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब है ये जो 4 लीटर है वहाँ क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल। ठीक है, ये 4 लीटर क्या हो गया, एल्कोहल आ गया। और जो है शेष यानी कि जो 16 लीटर जो है वहाँ पानी आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, यहाँ पर 16 लीटर जो है पानी आ गया है। इतना क्लियर होगा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या बोला है, शेष पानी है। यदि इसमें 4 लीटर और पानी मिला देते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना है, 20 लीटर की जगह 4 लीटर इसमें और डाल देते हैं, और जब 20 लीटर में 4 लीटर और ज़्यादा डालेंगे तो फिर यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, है ना, एल्कोहल की मात्रा भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 4 लीटर पानी डाल देते हैं तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर हो गया है तो फिर आपको जो सबसे पहले यहाँ पर 4 लीटर डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 लीटर जो है एल्कोहल है, 4 लीटर पहले से एल्कोहल है। उसके बाद जो है 4 लीटर और अतिरिक्त पानी डालना है, किसमें, 20 लीटर में। तो कितना होगा, ये 24 लीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद जो है इसको 100 से गुना कर देंगे। तो इसको जब हल कर दोगे तो आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार और समझा देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। सबसे पहले समझना कि 20 लीटर का जो मिश्रण है उसमें से 20% एल्कोहल है, यानी कि 20 लीटर में 4 लीटर जो है एल्कोहल है और शेष जो 16 लीटर बचा है वह पानी है। इतना हो जाने के बाद क्या बोला गया है कि यदि इसमें 4 लीटर पानी और कह रहा है, ठीक है, 4 लीटर अतिरिक्त पानी और मिला देते हैं तो फिर नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब 4 लीटर किस में मिलाएंगे, 20 लीटर में मिलाएंगे, और एल्कोहल का प्रतिशत कितना है, पहले से 4 लीटर है तो हमको 4 लीटर ऊपर लिख के नीचे में कितना है, टोटल पानी जो है 24 लीटर है। उसके बाद जो है 100 से गुना कर देंगे। इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 चौके 24 आ गया, 6 बार में चला गया, 6 चौक 24। उसके बाद जो है इसको 3 बार में कर देते, 3 दूने 6 आ गया, यहाँ पर यहाँ से आ गया 3। ठीक है, उसके बाद जो है इसको 50 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 10 जो है 5 बार में कट गया। उसके बाद 0 को 0 लिख देंगे, कुल मिलाकर कितना आ गया, 50/3 आ गए हैं। ठीक है, अब इसको जो आप हल करोगे तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि शॉर्टकट तरीका है अपना, जो हमेशा से करते हैं वैसी टाइप के 3 करते हैं। यहाँ पर कितनी बार में गए, 1 बार में गया, 3 बार में। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ गया। फिर यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद कितनी बार में चला गया, यहाँ पर 6 बार में, 6 3 18 है ना, यहाँ पर 6 बार में चला गए हैं 18। अब बचा कितना है, यहाँ पर 2। जब 2 बचा है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो आंसर क्या दिया गया है, एल्कोहल का प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 16 लीटर है यहाँ पहले से हो गया है। अब इसको जब हल करेंगे तो ऊपर में जो है आपको शेषफल लिखना पड़ेगा, और भागफल किससे दिए है, 3 से। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, 16 सही 2/3 के हिसाब से यही इसका आंसर रहेगा, जो कि परसेंट में है। इसका जो आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर दूसरा नंबर में दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करते हैं। एक बार समझ में, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमने कैसे किया है,
सबसे पहले यहाँ पर जो कटा दिए थे, यहाँ पर कितना बच गया, 50 को भाग देना है 3 से, ठीक है। जब भाग देंगे तो 16 बार में चला गया ये। उसके बाद जो शेष फल बचा है 2, इसके बाद हमको दशमलव में नहीं लेना है, दशमलव करेंगे तो पूरी तरह से वही प्रक्रिया चलते रहेगा, ठीक है। इसलिए अपने को क्या करना है, जो शेष फल है उसे बटा कर देना है भागफल से, और यही जो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 16 सही जो है 2/3, यही जो है इसका प्रतिशत है जो कि इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसको हल करते हैं, जिसका आंसर जो है सेकंड आ जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि इन्हें एक एक घंटा बारी बारी से खोला जाता है और पाइप ए को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। बहुत ही आसान है, जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको एक ही तरीका लगाना है, एलसीएम फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब भी ऐसे प्रश्न आता है उसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों आप लोगों को, हालांकि मुझे बताने का तरीका थोड़ा लंबा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आप एक बार इसको अगर सीख जाओगे तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं, बस बताने का लग रहा है थोड़ा सा और समझाने में लग रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पाइप है, ठीक है, ए पाइप है जो कि 4 घंटे में भरता है और बी पाइप है जो कि 6 घंटे में भरता है। तो इसका हमें जो है एलसीएम निकाल लेना है। तो जब एलसीएम निकालोगे तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 12 रहेगा, ठीक है, 12 रहेगा। आप एलसीएम निकाल सकते हो, मैंने पहले बताया था कि 4 और 6 का एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं, है ना। तो आप निकाल लेना, यहाँ से आ जाएगा। अब मान लो जो ये आ गया है 12, है ना, तो आपको क्या करना है, 12 जो है लीटर, इसको मान लेते हैं हम, लीटर मान लेते हैं, ठीक है। 12 लीटर भरता है। अब 12 लीटर भरता है तो आपको इससे भाग देना है, 4 को 12 से भाग देंगे, कितना बच गया यहाँ पर, इसका जो आंसर जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12, है ना। यहाँ से लिख देते हैं इसे, 3 बार में चला गया, और यहाँ से 6 को कर देते हो तो फिर 2 बार में चला गया। इसका मतलब आप समझना क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, कि ए और बी जो काम कर रहा है वहाँ टोटल जो टैंक है उसे 4 घंटे में भर रहा है और ये 6 घंटे में भर रहा है। यानी कि अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो गया 12 लीटर का एक टैंक है, जिसे यहाँ टोटल समय में 4 घंटे में भर रहा है, ये 6 घंटे में भर रहा है। तो 1 घंटे में यहाँ 3 लीटर भर रहा है, एक घंटे में 3 लीटर भर रहा है, और बी जो है 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, ठीक है। इतना बात समझ आ गया। अब इसको हमको देखना है कि यहाँ 3 और 2 यानी कि 5 आ गया, यानी कि दोनों मिलाकर अगर भरते हैं तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरे रहेगा। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, यदि उन्हें एक एक घंटा बारी बारी खोलता है, यानी कि 1 घंटा पहले इसे खोलेगा, फिर 1 घंटा इसे खोलता है, और पाइप ए को पहले खोलता है ना। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ 1 घंटा पहले खोलना है। अब यहाँ पर जैसे कि पाइप ए को पहले खोलता है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के खोलने के बाद जो है यहाँ भरने के बाद इसको बंद कर देते। तो 1 घंटे में कितना भरता है, यहाँ 3 लीटर भरता है। अपने को टोटल कितना भरना है, 12 लीटर भरना है। उसके बाद 1 घंटे के बाद बी को पुनः स्टार्ट करते हैं, ये कितना भरता है, 2 लीटर भरता है। फिर ए को स्टार्ट करते हैं 1 घंटे के बाद, फिर ये कितना भरता है, 3 लीटर भरता है। फिर बी कितना लीटर भरता है, यहाँ पर 2 लीटर भरता है। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि 1 2 3 4 घंटे में यहाँ कितना लीटर भरा हुआ है। तो 3 2 5 हो गया, 3 2 5 5 दूनी 10 है ना। यानी कि यहाँ 4 घंटे में 10 लीटर पानी ऑलरेडी भर गया है। अब बचा कितना, 2 लीटर पानी, क्योंकि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 है, 2 लीटर पानी बचा है। अब 2 लीटर जो पानी को भरने के लिए बी के बाद कौन आएगा, पुनः ए आएगा। यानी कि बी कितनी क्षमता है, सॉरी ए की कितनी क्षमता है, तो 3 लीटर है। अपने को भरना कितना है, 2 लीटर है। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ भरे तो गा नहीं, क्योंकि यहाँ जो है 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, लेकिन अपने पास जो है 2 लीटर भरना है। इसलिए जो इसका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो 4 घंटे पहले से ही भरेगा वो। उसके बाद बचा कितना, 3 लीटर है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2/3, है ना, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। देखो 4 घंटे में पूरा 10 लीटर भर रहा है, उसके बाद बचा कितना, 2 लीटर, जो कि 1 घंटे में कितना भरता है, 3 लीटर। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है 4, ये देखो चौथा नंबर पे है इसका आंसर। तो फिर इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। कैसे करना है आपको समझ आ गया। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब एलसीएम निकाल दोगे तो फिर जो शेष बचेगा आपको, जैसे कि यहाँ पर 1 घंटे में कितना भरा है, दोनों मिलाकर 5 है, लेकिन आगे पीछे बोला है तो 1 घंटे इसको टाइम दे दो, फिर 3 लीटर, फिर इसको 2 लीटर के टाइम, पुनः इसको कुल मिलाकर ऐसे तक करके आगे ले जाना है। और जो शेष बचेगा, जो भाग करते नहीं बचेगा, उसको बटा करके लिख देना है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसको हल किया जाता है
यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं, यदि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है तो शेष टंकी कितने समय में भरेगी। प्रश्न को एक बार और समझना अच्छे से। यदि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है तो शेष टंकी का कितना भाग जो है समय में भरेगी। यानी कि जैसे कि एक टंकी है, ठीक है, जैसे कि ये टंकी है, अब ये टंकी का अगर जो है कुछ हिस्सा भर जाता है 3 है ना, 16/3 हिस्सा, तो अगर जो शेष भाग को कितने लीटर में मतलब कितने समय में भरेगी। तो इसको ज्ञात करने से पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पूरी टंकी का जो है कितना समय लगेगा भरने के लिए। तो इसको जब हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर जो मान दिया गया है, सबसे पहले क्या करना है 15 है ना, 15 गुणित हमको कर देना है 16/3। अब देखो ये 15/16/3 इसको हम कैसे किए हैं, सबसे पहले बता देता हूँ आपको। जो है 15 मिनट में जो है टंकी पहले से भर लिया है, 15 मिनट पहले भर लिया है, तो 15 को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जब 3/16 भाग भर जाता है, जब इसका हमको पूरी तरह से 100% निकालना है तो एक दूसरे को ऊपर कर देते हैं, ठीक है, अंश को हर और जो है हर को अंश कर देते हैं, तो इसको हम हल कर सकते हैं। तो जब ऐसी प्रश्न आता है तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कटा देते हैं। जैसे कि एक बार में चला गया, यहाँ पर कितनी बार में चला गया, 5 बार में चला गया, 5 या 15 है ना। उसके बाद बचा कितना 5 और 16, तो 15 जो 16 पंचे कितना आ गया 80। ये जो है 80 मिनट जो है पूरे टंकी को भरने में लगेगा। ठीक है, समझ आया। यहाँ पर एक बार और समझते हैं। 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भरता है, तो इसका पूरा भाग कितने टाइम में भरेगा, तो 15 गुना 16/3। यहाँ पर 3/16 है, यहाँ पर लिखना है हमको 16/3। क्यों लिखना है, क्योंकि यही एक तरीका है, इसको जब भी निकालते हैं तो एक दूसरे को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इसका जो आंसर देगा पूरी टंकी का जो है 80 मिनट लगेगा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है शेष टंकी को कितने समय में भरेगी। जब टंकी जो है 80 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है और पहले से जो है टंकी 15 मिनट जो है भर चुकी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे कितने से, 15 से, क्योंकि ये जो शेष समय है पहले से भर चुका है यहाँ पर, तो इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 65 मिनट। यही जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है तीसरा में। तो इसी तरीके से इसको हल करते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर कि क्रिकेट के किसी मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। बहुत ही आसान प्रश्न है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन लोगों के लिए और अच्छी बात है। ठीक है, रन रेट कैसे रहता है उन लोगों को पता है। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, क्रिकेट के किसी मैच में 10 ओवर में रन रेट जो है 3.2 था। जैसे कि मान लीजिए 10 ओवर में 3.2 था। अब देखो एक ओवर में जो है 6 गेंद है ना, तो एक ओवर में जो रन बनता था वहाँ 3.2 बनता था। तो अपने को क्या करना है, पहले 10 ओवर में 3.2 की औसत है, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 32 आ जाएगा। यानी कि 10 ओवर में 32 रन पहले से बन गए हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष जो 40 ओवर में कि क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। यानी कि 282 रन में से पहले से यहाँ पर 32 रन तो बन चुका है, तो इसको हम घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 250। ये 250 इसका आंसर जाएगा। ठीक है, कितना में, यहाँ जो है 10 ओवर पहले से बन गया है, तो ये जो टोटल 50 ओवर का है, लेकिन अपने पास जो है 10 ओवर पहले से बच गया, तो कितना ओवर और बचा है 40 ओवर में 250 रन बनाना है। इतना दूर तक आया समझ में, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, 10 ओवर में 32 रन बन गए हैं, अपने को जो है 50 ओवर में 282 बनाना है, जबकि 282 में हमको 32 रन काट देना है, क्योंकि पहले 10 ओवर का खेल हो गया है और ओवर को भी काट देना है। तो रन कितना बचा, 250 बचा है, और ओवर कितना बचा है, 40 बचा है। तो अब इसको आपको क्या करना है, 250 को 40 से भाग देंगे, जो कि यही इसका रन औसत आएगा। यानी कि उस रन औसत से बनाएंगे तभी जाके 282 रन आएगा। तो स्वाभाविक बात है, जब औसत निकालना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 250 भागित कितना है 40 है, यहाँ पर 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो काट देंगे, और 25 को 24 से 4 को जो है 25 से भाग देंगे। तो इसको अपन जो सामान्य विधि से करते हैं उसी तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, 25 भागित कर देना है 4 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि 6 चौके 24। ठीक है, बचा क्या, 1 बचा है। अब 1 भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इससे 10 हम लोग लेंगे यहाँ पर। उसके बाद 1 जीरो बन गया,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 2 बचा है। अब उसके बाद जो है पुनः हम 1 जीरो और लेंगे। जब 1 जीरो और लेंगे तो फिर कितना आ गया, 5 चौके 20, यहाँ पर 20 का गया, कट गया, कितनी बार में 5 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6.5। यही जो है रन रेट है, ठीक है, जो कि तीसरा में है, ठीक है। यानी कि आपको जो है 6.25 की औसत से जो अगले 40 ओवर में बनाओगे तभी जाके 282 रन का रन जो है लक्ष्य दे पाओगे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ आएगा, क्योंकि पहले ओवर में जो है पहले 10 ओवर में 32 रन बन गए हैं, फिर जो बाकी 4 ओवर 40 ओवर बचा है उसमें आपको 250 रन बनाना है। प्रत्येक ओवर में 6.25 के औसत से आपको रन बनाना पड़ेगा, तभी जाके इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा, 6.25 है, जो कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड आ गया। दोस्तों यहाँ पर अंतिम प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं व्यापम में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप लोग जो है इतना तो कम से कम कर देना, क्योंकि इसमें जो है पैसा अतिरिक्त नहीं लगता, तो कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो अगर पहली बार देख रहे हो तो फिर, ठीक है। इससे क्या हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और कुछ काम करने के लिए, अच्छा करने के लिए, तो इतना तो आप जो है जरूर कर देना। यहाँ पर जो है अंतिम प्रश्न देखते हैं कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंशों को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको कैसे हल करना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले देखो कि अंश और हर किसे कहा जाता है। अंश जो है ऊपर रहता है, ठीक है, यहाँ पर अंश आ जाएगा, और हर जो है नीचे रहता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक भिन्न का अंश और हर में कम से कम 4 का अंतर होना चाहिए। यानी कि अगर ये 2 है तो यहाँ पर कितना अंतर होना चाहिए, 6 आना चाहिए, तभी जाके 4 का अंतर हुआ है ना। इसी तरीके से बोल रहा है 4 का अंतर होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला गया है कि अंश में 2 कम करना है यहाँ पर, और जो है हर में 1 प्लस जोड़ना है, 1 जोड़ देना है। यहाँ पर 2 घटाना है अंश में और यहाँ पर हर में 1 जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो नया भिन्न आएगा उसमें 8 गुना का अंतर होना चाहिए, यही बोला गया है। तो इसको जो है हम लोग जो है सीधा ऑप्शन, गो टू ऑप्शन के थ्रू के हिसाब से करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है, व्यापम में इतना समय भी नहीं रहता, तो फिर हम कोशिश करते हैं जितना हो सके शॉर्टकट तरीके से अच्छे से समझ सके, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कि हम इसको पढ़ लेते हैं 4/8 को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4/8 है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या दोनों के बीच 4 का अंतर है, 4 और 8 का बिल्कुल है, तो ये जो है हाँ ये इतना आ गया 4/8, ये ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो है मान को रखते हैं। यदि अंश में 2 कम कर दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 में 2 कम कर देते तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, बटा उसके बाद जो है हर में 1 बढ़ा देते हैं। हर क्या है, 8 है, इसमें 1 बढ़ा दो 9, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो क्या जो है अंश है वहाँ हर का 8 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे तो 8 दूनी 16 है, तो यहाँ पर गलत आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो आंसर है वहाँ पहला ऑप्शन गलत आ जाएगा। दूसरे को देखते हैं, 3/8 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर 4 का अंतर आ रहा है क्या, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो पहले से कट गया, यहाँ पर कोई मतलब का नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद बचा तीसरा बचा है, तो तीसरा क्या है, 2/7 है। आप देखो कि दोनों के बीच जो है कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पर दोनों के बीच 4 का अंतर आ रहा है क्या, क्योंकि देखो 2 3 4 5 6 7 यानी कि 5 का अंतर आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये कट गया। अब बचा क्या, यहाँ पर चौथा है। जब तीनों में आंसर नहीं मिला इसका मतलब चौथा ही इसका आंसर सही रहेगा। लेकिन हमको क्या करना है, हल करके दिखाना है आपको, तो फिर इसको हल करके दिखाते हैं। कैसे करना है, यहाँ पर 3/7 ले लो। यहाँ पर देखो दोनों के बीच 4 का अंतर है क्या, बिल्कुल है, 4 का अंतर है ना, 4 3 7 आ गया। अब इसमें क्या बोला गया है कि यदि अंश में 2 घटा दिए जाते हैं, अगर 3 में 2 घटा देंगे तो कितना बचा, 1 बचा है, बटा कर देंगे, क्योंकि हर को 1 बढ़ा दिए जाते हैं, 7 को अगर 1 बढ़ा देते तो यहाँ पर 8 आ गया, तो फिर यहाँ पर 8 गुना हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि 1 को अगर 8 से गुना कर देंगे 8 गुना के लिए, तो कितना आ गया, यहाँ पर 8 ही आएगा, जो कि 1 और 8 के बीच में 8 गुना है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 3/7।
दोस्तों इस तरीक़ा से जो है हल किया जाता है। आपको क्या करना है, गणित का मतलब ही यही होता है कि प्रश्न को देखना है, फिर इसको समझना है बोल के आ रहा है, फिर उसी आधार पे आपको हल करना है। इतना जो आप कर लोगे तो फिर गणित का जो आधा क्वेश्चन है वहाँ पूरी तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन जैसे दिया है, जैसे कि अभी प्यून भर्ती हुआ था, उसमें कई ऐसे प्रश्न थे जो कि सिर्फ ऑप्शन देखकर ही बन जाता था, बहुत ही आसान था। तो इसी तरीके से आपको भी हल करना है कि इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा बोल रहा है, जैसे कि 2 जो घटाना है तो 2 आपको घटा देना है, 1 बढ़ाना है तो 1 बढ़ा देना है, फिर दोनों को भी देखना है कि अंतर कितना आ रहा है। तो इस तरीके से इसको हल किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, इसका तो फ्री PDF तो मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ गणित का विषय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।